चलो, किसका ऑन है माइक? माइक ऑफ कर लो। जितेंद्र कारपेंटर, रोहित बैरागी, सलोनी राजे। बेटा वीडियो भी ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो। यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट नंबर थर्ड, जिसका नाम है प्रत्यास्था। बोले तो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। कुछ याद आया होगा? अरे कुछ कुछ याद आ गया होगा। वेरी गुड। पहला टॉपिक भी है, लिखो। प्रत्यास्था। और कोई बताएगा? उसकी अवस्था में आए परिवर्तन का विरोध करने का गुण है। वेरी गुड। मतलब तुम्हें याद है थोड़ा थोड़ा, अच्छी बात है। चलो तो बताओ, ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना। सुनो, तो यूनिट नंबर थर्ड जिसका नाम है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने बेटा, प्रत्यास्था क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। सुनो, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो बेटा वस्तु क्या करती है, उस बाह्य बल का विरोध करती है, उस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती है। प्रत्येक वस्तु में गुण पाया जाता है, ठीक है। तो जब वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हो, तो वस्तु उस बाह्य बल का, एक्सटर्नल फोर्स का क्या करेगी, विरोध करेगी, अपोज करेगी। तो इस विरोध करने का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, इस गुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। रबर होती है, रबर, चोटी में लगाने की रबर। तो बेटा जब उस रबर को अपन खींचते हैं, बाह्य बल लगाया बाहर, बताओ रबर कहाँ बल लगाएगी, अंदर लगाएगी, लगाएगी, ठीक है। तो बेटा अपन लगा रहे हैं बल बाहर, रबर कहाँ बल लगाएगी, अंदर। तो रबर क्या कर रही है, अपने बाह्य बल का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ऐसे रबर को दबाओ, बिल्कुल ऐसे दबा दो उसको। अपन बल लगा रहे हैं अंदर, रबर कहाँ बल लगाएगी, बाहर बल लगाएगी। तो बाह्य बल का रबर क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ऐसे ही स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, स्प्रिंग पर बेटा आप अंदर बल लगाओगे, स्प्रिंग कहाँ बल लगाएगी, बाहर। बाह्य बल का विरोध कर रही है। विरोध का मतलब विपरीत दिशा में बल लगाती है वस्तु। कौन लगाती है, वस्तु बल लगाती है विपरीत दिशा में। स्प्रिंग को अंदर दबाओगे, बाहर बल लगाएगी। बाहर खींचोगे स्प्रिंग को अपन, तो स्प्रिंग कहाँ बल लगाएगी, अंदर। तो बेटा वस्तु क्या करती है, बाह्य बल का विरोध करती है। इस विरोध करने के गुण को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था, मतलब इलास्टिसिटी। तो पहली बात तो याद रखो, प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्था है गुण। प्रत्यास्था क्या है, प्रॉपर्टी, किसकी, वस्तुओं की। प्रत्यास्था क्या गुण है, किसका, वस्तुओं का। कौन सा, विरोध करने का। किसका,
किसका विरोध करने का? बाह्य बल का। बस। प्रत्यास्थता क्या है? गुण है। किसका? वस्तुओं का। कौन सा? विरोध करने का। किसका? बाह्य बल का। तो बाह्य बल का वस्तुओं का विरोध करने के गुण को अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है। तो बेटाओ मुझे बताओ, ध्यान सुनना। एक तो बेटा है, पहले मुझे बताओ, लोहे में प्रत्यास्थता पाई जाती है कि नहीं? पाई जाती है। लोहे में पाई जाती है? नहीं पाई जाती सर। पाई जाती है सर। चैट सेक्शन में लिख दो कौन कौन हाँ कह रहा है, कौन कौन ना कह रहा है। नहीं, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, चलो। कुछ बच्चे कह रहे नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हाँ। तो आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूं बेटा। अभी अभी मैंने आपसे बोला प्रत्येक वस्तु में प्रत्यास्थता पाई जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें प्रत्यास्थता नहीं, याद रखना। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें प्रत्यास्थता नहीं है। प्रत्येक वस्तु में इलास्टिसिटी होगी। तुम्हारे खोपड़िया में जो बाल है ना, बाल, खोपड़िया में जो बाल है, उस एक बाल में प्रत्यास्थता होती है। सब में होती है प्रत्यास्थता। लकड़ी में भी प्रत्यास्थता होती है, लोहे में प्रत्यास्थता होती है, स्टील में प्रत्यास्थता होती है, सब में इलास्टिसिटी होती है। अरे अपनी खुद की बॉडी में प्रत्यास्थता है, ये देखो, ये क्या है? अपनी त्वचा में भी, अपनी स्किन में भी, त्वचा में भी क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, खींचे जाओ, लंबी कर दो, खींच खींच के, है कि नहीं? और जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी जो स्किन की, उसकी त्वचा की इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती जाती है। प्रत्यास्थता गुण क्या होता है? कम होता जाता है उसकी। अपनी खुद की त्वचा में भी क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण होता है। अपनी जो हड्डी, अपनी जो बोन्स है, उनमें भी प्रत्यास्थता गुण होता है। अब तुम यूँ सोचोगे सर ये तो खिंचती तो है ही नहीं है, सर ये तो खिंचती तो है ही नहीं है, हड्डी को मैं खींचूंगा इतनी लंबी थोड़ी हो जाएगी, लोहे को खींचूंगा लंबा इतना लंबा थोड़ी हो जाएगा, स्टील को खींचूंगा इतना लंबा थोड़ी हो जाएगा। विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो चलो अगला क्वेश्चन का जवाब दो। स्टील और रबर में से, पहली बात तो ये प्रत्येक में प्रत्यास्थता पाई जाती है। पहली बात तो याद रखना, मना मत करना आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि लोहे में प्रत्यास्थता होती नहीं होती, तो मना मत कर देना। हाँ, मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दो तुम। सोचेगा कौन से मास्टर से पढ़ के आ रही है, कौन से मास्टर से पढ़ के आया। ठीक है, तो सभी में क्या होती है बेटा? प्रत्यास्थता होती है, पहली बात है। दूसरी बात बताओ कि रबर और स्टील में से ज्यादा प्रत्यास्थता किसकी होती है? प्रत्येक बच्चे को आंसर देना है। स्टील और रबर में से ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है? सब बच्चे स्टील कह रहे, रबर कोई नहीं कह रहा। वेरी गुड। तो बताओ मोर इलास्टिसिटी होती है किसमें? स्टील में विद रेस्पेक्ट टू रबर। रबर के अपेक्षा स्टील में होती है। पूछो क्यों, या पता है तुम्हें क्यों? पूछो क्यों या बताओ क्यों? क्योंकि बताओ, ध्यान से सुनो, प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता होती है विरोध करने का गुण। भाई सिंपल सी बात है, दो पहलवान है, एक पतला दुबला पहलवान, एक हट्टा कट्टा
6 पैक एब्स वाला पहलवान। दोनों को लड़ा दो, दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। लड़ने का मतलब क्या होता है? विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विरोध। तो जो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, जो जल्दी नीचे गिर जाएगा, उसने कम विरोध किया, और जो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, ज्यादा विरोध करेगा, उसकी प्रत्याशा ज्यादा है। तो बेटा ऐसे बताओ, रबर को आप खींचोगे, रबर को खींचोगे तो रबर जल्दी खींच जाएगी। रबर खींच कर क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। स्टील को खींचो, खींचेगी क्या? नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि रबर कम विरोध करे। बाह्य बल का विरोध, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज रबर कम करती है, इसीलिए जल्दी से खिंच जाती है। जो वस्तु जल्दी से खिंच जाए, जल्दी से लंबी हो जाए, समझ जाओ वो कम विरोध कर रही है। भाई प्रत्याशा क्या है? बाह्य बल का विरोध। अपन लगाएंगे बाह्य बल बाहर, वस्तु का लगाएगी अंदर, तो वस्तु का जो बल है, प्रत्याशा गुण अगर वो कम है तो वस्तु जल्दी खींचेगी, जल्दी लंबी हो जाएगी। और स्टील जो होती है वो आसानी से नहीं खींचती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो बल है वो बाह्य बल से बहुत गुना, कई गुना ज्यादा होता है। तो जब बाह्य उसका आंतरिक बल बहुत ज्यादा होगा तो बताओ उसका प्रत्याशा गुण भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो स्टील का प्रत्याशा का गुण सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज वो काहे के बनाते हैं? स्टील के बनाते हैं। पुल बनाते हैं, स्टील के बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि प्रत्याशा गुण ज्यादा होता है। तो ये कारण होता है। फिर मैं और अंदर जाऊंगा, अभी तो मैं अंदर गया ही नहीं, फिर अंदर भी जाऊंगा। तो अंदर जाने के लिए पहले लिखो प्रत्याशा। पहला टॉपिक, जो बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं वो लिख लो बेटा। यूनिट नंबर 3, प्रत्याशा इलास्टिसिटी। सब बच्चों के लिए नई यूनिट है, सबको कंटिन्यू रहना है। अब जो बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं उनसे बोल देना नई यूनिट स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन रहें। तो लिखो प्रत्याशा। प्रत्याशा में लिखो बेटाओ पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड या वस्तु, जिसके कारण कोई पिंड या वस्तु बाह्य विरूपक बल लगाने पर, बाह्य विरूपक बल लगाने पर रूप अथवा आकार में, बाह्य विरूपक बल लगाने पर रूप अथवा आकार में आय परिवर्तन का विरोध करती है। लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर आय परिवर्तन का विरोध करती है। विरोध। और विरूपक बल को हटा लेने पर, और विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी, और विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। प्रत्याशा कहलाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड या वस्तु बाह्य विरूपक बल लगाने पर अपने रूप अथवा आकार में आए परिवर्तन का विरोध करती है और विरूपक बल को हटा लेने पर पुनः अपने रूप अथवा आकार में आने लगती है या आने का प्रयास करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। अगले लाइन से लिखो, प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वस्तु को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट नंबर लिखो, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। फर्स्ट नंबर पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। फर्स्ट नंबर पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं। इसमें लिखो ऐसी वस्तुएं जिन पर आपने नाम बोला। हाँ, क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से। अरे सर आपने पहला वर्ग का नाम बोला, उसको बोर्ड पे लिखो सर। पूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तु। ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तु अपने प्रारंभिक रूप या आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। सेकंड नंबर लिखो, आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। आंशिक प्रत्यास्थ वस्तुएं। इसमें लिखो बबलू एंड बबली। ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से। अब बेटा पहली बात तो सुनो, विरूपक बल यहाँ नाम आ रहा है बार बार नाम आ रहा है। विरूपक बल क्या होता है? विरूपक बल? रूप को बिगाड़ने वाला बल, डिफॉर्मिंग फोर्स। मान लो ऑफलाइन क्लास चल रही है। ऑफलाइन कोई बच्चा हंस रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना शानदार टॉपिक, नई यूनिट स्टार्ट होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ, हंस रहा है, ही। मैंने कोई बात नहीं, इस फर्स्ट ईयर में आया है, सुधर जाएगा। मैंने कहा बेटा ध्यान से पढ़ ले, हंसियो मत। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने पढ़ाया, मैंने कहा लिखो प्रत्यास्थता क्या होती है। फिर ही। मैंने कहा बेटा देख ऐसे मत, पढ़ा रहा हूँ मैं, बाद में हंस लियो कक्षा के बाद। मैंने कहा ठीक है सर, अब नहीं हंसूंगा। मैंने कहा लिखो प्रत्यास्थता क्या होती है। जैसे लिखाना शुरू करो, ही। मेरे को आया गुस्सा, मैंने दिया घूसा। क्या दिया? घूसा। पहले कर रहा था ही। पहले क्या कर रहा था? ही। बाद में हो मास्टर ने मार दियो, ठीक है, रोने लग गया। तो क्या हुआ?
रूप बिगड़ गया। क्या हो गया? रूप बिगड़ गया। किससे बिगड़ा? घूसे से। तो घूसे से रूप बिगड़ गया। तो रूप को बिगाड़ने वाला बल, रूप को बिगाड़ने वाले बल को क्या बोलते हैं? विरूपक बल। यहाँ पर बार बार नाम आ रहा है विरूपक बल, मतलब बाह्य बल भी बोल सकते हैं या रूप को बिगाड़ने वाला बल, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? विरूपक बल। तो लिखो, ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तुएं अपने प्रारंभिक रूप या आकार को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। परंतु प्राप्त नहीं कर पाती हैं। आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। अगला लिखो, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। आंशिक प्रत्यास्थ वस्तु, इसमें लिखो ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाकर हटाने से वस्तुएं प्रारंभिक रूप या आकार को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती हैं। उसी रूप में ढल जाती हैं। उसी रूप में ढल जाती हैं। अप्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अंग्रेजी वाले लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, body by virtue of which it regains its original configuration. डब्बे में लिखो साइज एंड शेप। डब्बे में साइज एंड शेप। when the external deforming force is removed, is called elasticity.
नेक्स्ट आंसर लिखो बेटा, those bodies in which property of elasticity, those bodies in which property of elasticity is found is called elastic body, is called elastic body. नेक्स्ट आंसर लिखो, no material can regain completely its original form so the concept of perfectly सही यहाँ पे बोलो, those material can regain से those no material can regain completely is its original form, completely its original form is called perfectly elastic body. नेक्स्ट आंसर लिखो, a body is said to be plastic, it does not regain its original form. लिख लिया, अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, अब बताओ ध्यान से, अब बताओ ये तो अपन समझ गए प्रत्यास्थता क्या चीज है। प्रत्यास्थता चीज क्या है, मतलब प्रत्यास्थता क्या है बेटा, बाह्य बल का विरोध करने का गुण, ठीक है। अब हम अगर अपन और अंदर जाए तो बताओ प्रत्यास्थता आई कहां से, प्रत्यास्थता आई कहां से, बाह्य बल लगाने से। वेरी गुड बेटा, बाह्य बल लगाने से आई कहां से, क्या, किसकी फॉर्म में, है कोई बच्चा जो मुझे इसका आंसर दे पाए, स्ट्रेस, वेरी गुड,
विकृति नहीं है बेटा। न्यूटन से हर कुछ मत बोलो जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है, जो भी बोल रहे हो तुम्हें। सुनो ध्यान से। तो बताओ प्रत्यास्थता क्या है? बाह्य बल का विरोध करने का गुण। किसका? वस्तुओं का। ध्यान सुनना, पूरा डिटेल बताऊंगा, डिटेल एक एक चीज खोल दूंगा इसकी, कुछ भी नहीं बचेगा, ध्यान समझना। तो बताओ जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता गुण किसका? बाह्य बल का विरोध करने का, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। हाँ या ना, मुंडे लाते रहना है ना। अब बताओ मैंने रबर पर बाह्य बल लगाया बाहर, विरूपक बल लगाया बाहर, एक्सटर्नल फोर्स लगाया बाहर, बताओ रबर कहाँ बल लगाएगी? रबर कहाँ बल लगाएगी? अंदर बल लगाएगी। वेरी गुड। रबर अंदर बल लगाएगी, मैं लगाऊंगा बल बाहर, रबर लगाएगी अंदर। तो बेटा वस्तु जो बल लगा रही है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। विरूपक बल को डिफॉर्मिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल को रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा विरूपक बल लगाते हैं अपन लगाते हैं विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स अपन लगाएंगे। प्रत्यानयन बल को कौन लगाएगा? वस्तु लगाएगी। कौन लगाएगी? वस्तु। तो बेटाओ प्रत्यास्थता का मेन कारण क्या है? कि वस्तु प्रत्यानयन बल लगा रही है। अगर आप विरूपक बल लगाओगे अंदर तो वस्तु प्रत्यानयन बल लगाएगी बाहर, और वस्तु बाहर, आप बाह्य बल लगाओगे बाहर, वस्तु लगाएगी अंदर। तो बेटा वस्तु के अंदर, प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या पाया जाता है? प्रत्यानयन बल पाया जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स पाया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटाओ रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल आया कहां से? अब प्रत्यानयन बल की बताओ, व्याख्या करो। प्रत्यानयन बल आया कहां से? उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी कैसे पता होनी चाहिए? बताओ वस्तु जो होती है, ध्यान सुनना, वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। वस्तु किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से। पदार्थ अणुओं से, अणु परमाणुओं से, परमाणु इलेक्ट्रॉन और नाभिक से, नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और ये भी किससे मिलकर बने हुए हैं? क्वार्क नामक कण से। क्वार्क भी दो प्रकार के, यू क्वार्क, डी क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। अध्ययन करेंगे इन क्वार्कों का, कितना डिटेल में नहीं जाना है, कितना डिटेल में जाएंगे जब तुम फर्स्ट ईयर पास कर जाओगे, सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर पास कर जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, वहां पर अध्ययन करते हैं क्वार्क का। क्वार्क पार्टिकल का अध्ययन करेंगे थर्ड ईयर में, जब तुम इस काबिल हो जाओगे, समझने लायक हो जाओगे, जब तुम्हारी बुद्धि का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो अपन सिर्फ इतना ही बात करेंगे, यहाँ तक करेंगे, नाभिक तक। अब बेटाओ पहले अपन देखते हैं कि अणु, परमाणु से अणु कैसे बनता है? परमाणु से अणु कैसे बनता है? ध्यान से सुनना, जिस बच्चे ने समझ लिया उसने सब समझ लिया। मतलब प्रत्यास्थता कभी भूलेगा नहीं, मेरी गारंटी है, सब समझ में आ जाएगा उसको। तो बेटाओ अपन जानते हैं परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। हिंदुस्तान का बच्चा जानता है, ये हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड का बच्चा जानता है। तो ठीक है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु के केंद्र में नाभिक, इसके चारों कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, पहले मैं आपको बता रहा हूं परमाणु से अणु कैसे बनता है, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वो सुनो। तो जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु,
पास आएंगे, पास क्यों आ रहे? कनेक्शन टूट गया। अरे कनेक्शन ही टूट गए हो। अब सुनो, तो बताओ जब दो परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन का पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक पर, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक पर, पहले के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियाई पर, दूसरे के इलेक्ट्रॉन पहले के न्यूक्लियाई पर। बताओ जब परमाणु दूर दूर थे तो नाभिक इलेक्ट्रॉन पर, दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? आकर्षण बल। क्या लगाएगा? आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। दो परमाणु पास आएंगे, तो बेटा जब बहुत पास आ जाएंगे तो एक निश्चित दूरी के बाद आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी के बाद क्या होगा? इसका नाभिक इसके नाभिक पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और बताओ इसके इलेक्ट्रॉनों पर, इसके इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। दूर थे तो लगाया आकर्षण बल, पास बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। और जब पास आ जाएंगे तो नाभिक पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल। तो एक निश्चित दूरी पर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को संतुलित कर देता है, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस्ड कर देता है, और दो परमाणु एक निश्चित दूरी पर रुक जाते हैं। क्या लगा? आकर्षण बल, आकर्षण 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 प्रतिकर्षण। क्या हो गया? स्थिर हो गए, टिक टिक रुक जाते हैं। तो जिस निश्चित दूरी पर दोनों बल बराबर हो जाते हैं और परमाणु एक निश्चित दूरी पर रुक जाते हैं, उस निश्चित दूरी को कहते हैं काइन, कहते हैं काइन। अंतः परमाणविक दूरी, इनर एटॉमिक डिस्टेंस, अंतः परमाणविक दूरी सुना होगा केमिस्ट्री में नाम। कौन सी कोटि की होती है? एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। तो ये होती है अंतः परमाणविक दूरी। जिस दूरी पर दो परमाणु रुक जाते हैं या आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल को संतुलित कर देता है, तो दो परमाणु रुक गए। तो बेटा ऐसे दो परमाणु पास आते हैं और एक निश्चित दूरी पर रुक जाते हैं। यहाँ रुक गए, टिक टिक, दो परमाणु यहाँ से आएंगे, रुक जाएंगे, यहाँ से आएंगे, रुक जाएंगे, फिर ऐसे करके बहुत सारे परमाणु एक निश्चित दूरी पर क्या होंगे? रुक जाएंगे। और जब बहुत सारे परमाणु निश्चित दूरी पर रुक जाएंगे तो बन जाएगा परमाणुओं का समूह। क्या बन जाएगा? परमाणुओं का समूह, एटम का रीजन बन जाएगा। और परमाणुओं का जो समूह होगा, उस परमाणु के समूह को अपन क्या बोलते हैं? अणु, मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो ऐसे परमाणु से अणु बनता है। आया कुछ समझ में? अरे आयो हो कि नहीं आयो? हाँ हो तो बोलो। आया। हाँ वेरी गुड। अब बेटाओ ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है अणुओं में भी। सेम प्रोसेस अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में भी होता है। एक अणु ये है, जैसे मान लो एक अणु ये है, तो एक अणु ये है, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का, इस अणु का धनावेश का केंद्र, धन का केंद्र, पॉजिटिव सेंटर, इसके नेगेटिव सेंटर पर क्या लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और सेकंड वाला मॉलिक्यूल फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल पर, सेकंड वाला अणु पहले वाले के अणु पर भी क्या लगाएगा? आकर्षण बल।
इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पर क्या लगा, आकर्षण बल, ये इधर खींचेगा, दो अणु पास पास आएंगे, फिर क्या होता है बेटाओ, एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव पर, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और एक निश्चित दूरी पर प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल को, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस्ड कर देता है। और जब दोनों बल संतुलित हो जाते हैं तो दो अणु एक निश्चित स्थान पर रुक जाते हैं। ठीक ठीक, इस निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं, अंतःआण्विक दूरी। परमाणु के बीच की दूरी को अंतःपरमाण्विक दूरी और अणुओं के बीच की दूरी को अंतःआण्विक दूरी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये भी एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। फिर ऐसे करके बहुत सारे अणु रुक जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। तो जब बहुत सारे अणु एक जगह एकत्र हो जाते हैं उसको पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थ, मटेरियल। और मटेरियल को काट दो, पीट दो, बना लो ऑब्जेक्ट, बना लो वस्तु। ये तुम्हारे हाथ में पेन है, ये क्या है, पदार्थ ही तो है। इसको काट दिया, उसको सांचे में डाल दिया, क्या बन गया, पेन बन गया। ऐसे अब सुनो, अब सब क्लियर हो जाएगा, प्रत्यास्थता सब क्लियर हो जाएगी। अब सुनो, प्रत्यास्थता आई कहाँ से, वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता आई कहाँ से, वो सुन लो बस। अब सब क्लियर हो गया। बताओ, रबर को मैं खींच रहा हूँ बाहर, रबर को खींचा मैंने बाहर, रबर पर बाह्य बल लगाया बाहर। बताओ रबर प्रत्यानयन बल कहाँ लगाएगी, रबर प्रत्यानयन बल कहाँ लगाएगी, अंदर। कहाँ लगाएगी, अंदर। अब बताओ अंदर क्यों लगा रही है, ये रहा, अंदर क्यों लगा रही है। बताओ, मैंने जब रबर को बाहर खींचा तो वास्तव में मैंने क्या किया, वास्तव में मैंने दो परमाणुओं को, अणुओं को दूर दूर कर दिया। तो बताओ, जब दो परमाणुओं को दूर दूर कर देते हैं, जब दो परमाणु को दूर दूर कर देते हैं तो बताओ उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण लगेगा क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये बता दो बस। बच्चे का आंसर चाहिए। हाँ, कौन सा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जब अपन बाह्य बल लगा रहे हैं बाहर, तो वस्तु अंदर बल लगा रही है। क्यों लगा रही है, क्योंकि आपने वास्तव में परमाणुओं को दूर दूर कर दिया। जब परमाणु दूर दूर होते हैं तो परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। तो जब परमाणु दूसरे को आकर्षित करेंगे, कहाँ बल लगाएंगे, अंदर। उस अंदर लगने वाले बल को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रत्यानयन बल बोल रहे हैं। ऐसे ही जब किसी वस्तु को दबाओगे, रबर को दबा दो, रबर को दबा दो, तो जब रबर को दबा रहे हो तो आपने वास्तव में क्या किया, परमाणुओं को निश्चित दूरी से भी और पास लिया है, जो अंतर परमाणुविक दूरी थी उससे भी पास लिया है। तो जब परमाणु बिल्कुल और पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल। तो बाह्य बल लगाया अपने अंदर, तो परमाणु कहाँ बल लगाएंगे, बाहर। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ प्रत्यानयन बल क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, अणुओं या परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल प्रत्येक वस्तु में होता है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि प्रत्यास्थता का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। क्यों, क्योंकि बेटा प्रत्येक वस्तु में परमाणु अणु होते हैं, और जब परमाणु अणु है तो उनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एटम मॉलिक्यूल है ऑल मटेरियल्स में, तो अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स लगेगा। जब अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स लगेगा तो लास्ट चीज सब में पाई जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल, यस और नॉट? लिखाते नहीं है बेटा, इसको लिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए समझा देते हैं बच्चे को। ठीक है, इसके आगे अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा में। मंडे को, हाँ मंडे।